हेलो दोस्तों, जीके वाले पावर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि रोज़ आपको नए नए जीके से भरपूर वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है कूलाम, चौथा ऑप्शन है यूनिट। तो दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है फुलरिन और ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है फुलरिन और चौथा ऑप्शन है हीरा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कार्बन का फुलरिन और ग्रेफाइट ऐसा अपरूप है जो स्नेहक का कार्य करता है। अगला सवाल है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्षारकीय लवण, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय जल, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो दोस्तों, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। अगला सवाल है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में किसने तैयार किया था? पहला ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन, दूसरा ऑप्शन है जॉन हैंसेम गिबन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट एडवर्ड्स और चौथा ऑप्शन है जोनास ई सॉक। तो दोस्तों, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका जोनास ई सॉक ने बनाया था। अगला सवाल है, हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है चतुष्फलकीय, दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है अष्टफलकीय और चौथा ऑप्शन है षटकोणीय। तो दोस्तों, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। अगला सवाल है, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है संपर्क बल, दूसरा ऑप्शन है असंपर्क बल, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल और चौथा ऑप्शन है पेशीय बल। तो दोस्तों, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रमुख कारण घर्षण बल होता है। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई? पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1850, तीसरा ऑप्शन है 1882 और चौथा ऑप्शन है 1872। तो दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में प्रकाशित हुई। अगला सवाल है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों, वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अगला सवाल है, अंतर आणविक बल क्या होता है? पहला ऑप्शन बहुत अधिक परास का बल होता है, दूसरा ऑप्शन बहुत कम परास का बल होता है, तीसरा ऑप्शन अनंत परास का बल होता है, चौथा ऑप्शन कभी अधिक तो कभी कम परास का बल होता है। तो दोस्तों, अंतराणविक बल बहुत कम परास का बल होता है। तो दोस्तों, अंतिम सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है कूलाम, चौथा ऑप्शन है किलोवाट घंटा। तो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।